चलिए जानने की कोशिश करते हैं दुनिया और भारत में क्या हो रहा है शेयर बाजार पॉइंट ऑफ व्यू से। हाल ही में यूएस में हुए इलेक्शन में काफ़ी कुछ बदलाव आया। अगर आप देखे जाएं तो पुरानी गवर्नमेंट सत्ता से बाहर जाना हो रहा है और नई गवर्नमेंट आ रही है। सो नई गवर्नमेंट आ रही है ट्रम्प की। ट्रम्प एक बिलियनियर आदमी है और ट्रम्प की जो मदद कर रहे थे वो दुनिया के सबसे बड़े बिलियनियर हैं, मिस्टर एलन मस्क। तो ट्रम्प एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ में उनको बड़ी अच्छी समझ है टुवर्ड्स मार्केट, और वो ऑलरेडी उनका हमेशा नारा रहता है अमेरिका ग्रेट अगेन। अमेरिका ग्रेट अगेन को बनाने के लिए वो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को परेशान भी करेंगे, और उसमें चाइना पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे समहाउ इंडिया को भी रखेंगे वो। तो उसमें कोई दो राय नहीं कि हम उससे परेशान नहीं होंगे। और एलन मस्क का अपना पर्सनल इंटरेस्ट है। एलन मस्क ने हाल ही में कुछ साल पहले उन्होंने खरीदा था ट्विटर में लगभग 44 अरब डॉलर डाला था। 44 अरब डॉलर उन्होंने चैरिटी के लिए नहीं डाला था। उन्होंने हाल ही में एक ट्वीट किया था, इवन कल परसों शायद एक ट्वीट किया था, जिसमें लिखा हुआ था कि उन्होंने लिखा था कि उनको बहुत पहले सेंस आ चुका था कि ट्रम्प जीत सकते हैं, और उसी बेसिस पे उन्होंने क्या है कि अपना तन मन धन के हिसाब से पूरा फोकस जो है ट्रम्प की विनिंग के लिए लगाया। उन्होंने पैसे दिए, उनके लिए कैंपेन की और बहुत सारी चीज़ें की, जिसके बावजूद ट्रम्प जो है पावर में आ गए। अब ट्रम्प आखिर एलन मस्क क्यों ऐसा कर रहे हैं? एलन मस्क का अपना सेल्फ इंटरेस्ट है। उनकी एफएसडी जो है वो रेडी बैठी हुई है। एफएसडी के लिए गवर्नमेंट से हज़ारों अप्रूवल की ज़रूरत होती है। उनको ऐसा आदमी चाहिए था जो उनको ना कर पाए। तो मुझे लगता है कुल मिला के उन्होंने जो प्लानिंग पहले से करना चालू कर दिया था एफएसडी के लिए कि उनको ट्रम्प को वापस सिस्टम में लेके आना है, और लेके आए वो। पहले भी यूरोप ने उनको मना कर दिया था कि एफएसडी वो अपने यहाँ पे आने नहीं देंगे। तो अब उनको यूरोप से अप्रूवल कौन दिलाएगा? यूरोप से अप्रूवल उनको जो दिलाएंगे वो डोनाल्ड ट्रम्प भैया दिलाएंगे। तो कुल मिला के क्या है कि अगर नेटो ने उनको मना किया तो नेटो मना करेगा तो बोल देंगे भैया तुम रसिया से फिर डील करो। अगर आपको रसिया से डील करनी है तो कहीं ना कहीं ट्रम्प का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो हर किसी का अपना सेल्फ इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट ही इंसान को कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट करके रहता है। हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी कई बार जो उन्होंने कैंपेन की कई बार बोला भी है कि वो दो फ्रंट बंद करेंगे। पहला तो इजराइल और रसिया यूक्रेन का बंद करेंगे। बस इजराइल है, दूसरा रसिया यूक्रेन है। तीसरा फ्रंट वो वाइट भी ओपन कर देंगे, चाइना ट्रेड वॉर। और चाइना ट्रेड वॉर अगर वो फ्रंट ओपन करेंगे तो इसका इम्पैक्ट अकेले चाइना के ऊपर नहीं होगा, समहाउ उनकी भी कंट्री पे होगा और समहाउ इंडिया पे भी होगा। अब उनकी कंट्री पे कैसे होगा? क्योंकि चाइना उनका बहुत सस्ते में सामान बना के बेचता है। अगर वो चाइना में ट्रेड वॉर चालू करेंगे, ड्यूटीज इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं क्या है कि उनको उनके अपने लोगों को महंगा सामान मिलेगा। वो इंकरेज करेंगे कि सारा कुछ जो है अमेरिका में ही हो, तो इतनी जल्दी बदलाव नहीं होते हैं। और हम खुल के जानते हैं कि चाइना डोनाल्ड ट्रम्प जो है कई बार भारत के भी क्रिटिक्स रहे गए इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो वो भारत को भी परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, और हाल ही में उन्होंने किया भी है। कुछ उन्होंने पॉलिसी जो कह रहे हैं कि लेके आने वाले हैं इमिग्रेशन के रिगार्डिंग लेके आने वाले हैं, तो उसमें सबसे बड़ा इम्पैक्टफुल कोई होगा तो हम भारतीय होंगे, एज ए इंडियन हम होंगे। वो क्यों होंगे? क्योंकि हमारे लोग जो होते हैं वर्क वीज़ा लेके जाते हैं उनके यहाँ पे काम करने के लिए। अगर उनको कपल्स वर्क वीज़ा लेके काम करने गए, उनके बच्चे होते हैं, तो उनको बाय डिफ़ॉल्ट जो है सिटीजनशिप अमेरिकन मिल जाती है। अब वो नहीं मिल पाएगी। और दूसरा इनलीगल इमिग्रेशन का जो इशू है उसमें सबसे ज़्यादा नंबर जो अगर कहा जाता है, डेटा कहता है, वो भारतीयों का है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो हम पर आ ही रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट इनफैक्ट अगर हम बात करें तो हम अपने आप के शेप को कैसे बदल सकते हैं? तो अगर हम देखें तो ट्रम्प और एलन मस्क बहुत ही, ट्रम्प तो खैर पैसे वाले हैं और अब वो पावर में भी हैं, तो पावर और पैसे का तो अलग ही खेल है। साथ में अगर आप देखेंगे तो मस्क साहब दुनिया के सबसे बड़े पैसे वाले हैं और सबसे बुद्धिमान आदमी भी माने जाते हैं। तो उनको अमेरिका ग्रेट अगेन करना है, उनको अमेरिका ग्रेट अगेन करना है। और मस्क साहब सबसे ज़्यादा किसी से डरते हैं तो चाइना से डरते हैं, क्योंकि दुनिया में इन्वेंशन में कहीं कुछ हो रहा है तो यूएस में हो रहा है, दूसरा जो है चाइना में हो रहा है। और पिछले 5 सालों में चाइना बहुत कुछ किया है।
तो उनका डर जो है वो चाइना को लेके एलन मस्क का है। तो वो कह रहा है पहला कंपटीटर अगर किसी को मानते हो तो चाइना को मानते हैं। तो वो पहले चाइना को ठिकाने लगाने के लिए कुछ लॉन्ग टर्म में कुछ व्यू करेंगे जिसको चाइना से परेशान करें और अपने आपको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें पूरी दुनिया में। ये तो बात हो गई यूएस की। अब हम बात करते हैं इंडियन प्रोस्पेक्ट से। अब क्या है कि हमें लग रहा था कि थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हमारा यूएस इलेक्शन का इंडियन मार्केट पे है, बट समहाउ कहीं वो इम्पैक्ट दिख नहीं रहा है और एफआई की सेलिंग चालू है, देयर इज नो टुमारो टाइप की सेलिंग वो कर रहे हैं और इंडियन जो है डोमेस्टिक इन्वेस्टर देयर इज नो टुमारो टाइप की बाइंग कर रहे हैं। तो इक्वेशन लगभग बना हुआ है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक संभाल नहीं पाएंगे, डोमेस्टिक इन्वेस्टर ज़्यादा देर तक संभाल नहीं पाएंगे क्योंकि जिस हिसाब से सेलिंग चल रही है तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करने वाली है। हमारा रुपया जो है वो कमज़ोर होता चला जा रहा है। आरबीआई ने बहुत कोशिश हाल ही में स्टार्ट की लेकिन कमज़ोर तो हो ही रहा है रुपया हमारा। तो ये सब चीज़ों को अगर आपको इक्वेशन को समझना है तो आपको बड़ी लॉन्ग टर्म विजन पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है और पैसे तभी आप बना पाएंगे। पैसे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना पड़ेगा एफआई जो जा रहे हैं, क्योंकि सर गवर्नमेंट ने हमारी पहली चीज़ तो गवर्नमेंट ने हम टैक्सेशन वगैरह भी बहुत लेंदी करके रखा हुआ है और आगे जाके डीटीसी का जो इशारा कर रही गवर्नमेंट, तो कुछ ना कुछ क्या है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनको डिसअपॉइंट कर रही गवर्नमेंट, उनको कह रही कि भाई आप मत रहो, आप किसी और एसेट में ही रहो तो ज़्यादा अच्छा है। और ये सब चीज़ों की वजह से क्या है ना कि इन्वेस्टर थोड़ा डिमोटिवेट हो रहा है और वो कुछ पैसा डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी बाहर निकल जाने की कोशिश कर रहा है। एफआई तो बेच ही रहे हैं। तो क्या है कि गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी में सर्टेन चेंजेस करने चाहिए, बिकॉज अगर उनको एफआई को रोकना है और डोमेस्टिक इन्वेस्टरों का इंकरेज करना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, अदरवाइज चैलेंज तो बना रहेगा। बट इनफैक्ट ये ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा मेजर रीज़न क्या था कि Q2 में बहुत सारी कंपनियों ने रिजल्ट दिया नहीं। हमारी जीडीपी गवर्नमेंट कहती है 7.5 की रेट से चल रही है, लेकिन 7.